ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 21वां अध्याय और 40th यस 40th श्लोक। तो हमने सुना किस प्रकार से कर्दम मुनि और भगवान की चर्चा हो रही थी। भगवान ने कहा किस प्रकार से मैं अपने स्वांश के थ्रू मैं अपना स्वांश प्रकट करूंगा देवती का पुत्र के रूप में, आपके पुत्र के रूप में, और सांख्य दर्शन को प्रस्तुत करूंगा संसार के सामने, जो कि आगे हम सुनेंगे इसके बारे में डिटेल में। उसके बाद भगवान वैकुंठ चले गए गरुड़ के साथ, और उसके बाद थोड़ा सा हमने बिंदु सरोवर के बारे में पढ़ा सुना कि बिंदु सरोवर कैसा था। और हमने सुना कि कर्दम मुनि वहीं पर बैठ गए वेट करने के लिए, और कि स्वयंभू मनु अपनी पत्नी के साथ आएंगे। स्वयंभू मनु अपनी पत्नी के साथ निकल पड़े अपनी बेटी को लेकर। यहाँ तक हमने सुना। ओके, श्लोक संख्या 40। पुण्यद्रुम लताजालै कूजत पुण्या मृगद्विजै सर्व ऋतु फल पुष्पा आडयम वनराज श्रियान्वितम। सरोवर के तट पवित्र वृक्षों तथा लताओं के समूह से घिरे थे। जो बिंदु सरोवर है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ श्लोक इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने सुना ये साधारण सरोवर नहीं था। एक तो सरस्वती नदी से निकला था जो कि बड़ी पवित्र है। दूसरा, यहाँ पर भगवान ने अपने स्वयं अपने आंसू गिराए थे प्रेम से, जो उन्होंने कर्दम मुनि को दर्शन दिए। तो उस वक्त जो भगवान के आंसू निकले उसमें था। कई सारे ऋषि मुनि यहाँ रहते थे, तपस्या करते थे इसी कारण से। तो इसके चारों तरफ क्या था? इसके चारों तरफ पवित्र वृक्ष तथा लताएं थी। अब बहुत सारे प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन हम सुनेंगे। तो प्राकृतिक सौंदर्य वास्तव में हमें प्रकृति के नजदीक ले जाना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही आदमी को क्या लगता है, ये लेक है, क्यों ना इस लेक के अंदर एक बोट हो, क्यों ना उस बोट के अंदर एक घर हो, क्यों ना उसके अंदर मैं और मेरी प्रेमिका हो, क्यों ना इस तरह से हम 2 दिन वहां पर बिताएं। कुछ बियर की बोतलें हो, कुछ चिकन सूप हो, कुछ चिकन के कटलेट्स हों, और इस प्रकार आदमी का मन एकदम से इंद्रिय जैसी प्रकृति को आजकल देखता है तो उसका मन वहां पर भी इंद्रिय तृप्ति का करता है। तो ये हमारी स्थिति है वास्तव में। ये प्राकृतिक सौंदर्य आप देखेंगे कि पहले लोग हिमालय में और ऐसे पहाड़ों में केवल तपस्या करने के लिए आते थे। आज भी जैसे पहाड़ है उत्तरांचल इत्यादि, हिमाचल, इनको देवभूमि बोला जाता है। लोग बहुत इन जगहों पे तपस्वी मिला करते थे। जो कि एकदम शांत वातावरण, शांत वायु, एकदम पोल्यूशन भीड़ से दूर। लेकिन अब ऐसी जगह में लोग क्योंकि एकांत का मतलब अब इंद्रिय तृप्ति हो गया है। पहले एकांत का मतलब था भगवान का ध्यान, अब एकांत मतलब है चाहे घर में चाहे जंगल में, ग्रेट फैसिलिटी टू एंजॉय। तो ऐसा हो गया है। तो यहाँ पर हमें जब भी हम प्रकृति को देखें तो प्रकृति शुड रिमाइंड अस अबाउट कृष्णा। प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है संसार के अंदर अभी भी। ऑल्दो कलयुग चल रहा है फिर भी प्राकृतिक सौंदर्य की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब भी हम प्रकृति के सौंदर्य को देखें तो हम सोचें क्यों ना इस प्राकृतिक सौंदर्य में हम मिलकर हरे कृष्णा कीर्तन करा जाए। क्यों ना यहाँ पर कुछ और इस तरह का भगवान का स्मरण चिंतन किया जाए, क्योंकि ये जगह बड़ी फेवरेबल है। क्यों ना यहाँ बैठ के जप किया जाए। तो इसलिए ऋषि मुनियों ने इस जगह को चुना था, क्योंकि जगह के चारों तरफ पवित्र वृक्ष और लताओं के समूह थे जो सभी ऋतुओं में फल और फूलों से लदे रहते थे। यहाँ बता रहे हैं कि किसी पवित्र, ये बड़ी पवित्रता का, शुद्धता का लक्षण है। अगर पेड़ों पर फल लदे हैं तो इसका समझिए भगवान की बड़ी कृपा है। नदियों में अगर पानी बह रहा है तो समझ लिए तब तक कृपा है। इसके हिसाब से सोच लीजिए आज की स्थिति क्या होती जा रही है। आजकल ये हालत है कि बहुत घना जंगल सा होगा, लेकिन आप जंगल में से पूरा निकल जाएंगे, एक भी फल का पेड़ नहीं मिलेगा आपको। ज्यादा से ज्यादा कुछ जंगली बेर के पेड़ मिल जाएंगे कभी कभी, कंटील कांटों से भरे हुए जरा जरा से बेरस वाले, लेकिन पेड़ नहीं मिलेगा आपको। बहुत घना जंगल होगा लेकिन फल के पेड़ नहीं होंगे। नदियों का बहुत बड़ा विस्तृत एरिया होगा, लेकिन उसमें पानी छोटी सी जगह से निकल रहा होगा। ये तो अक्सर नज़ारे आपको दिख जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंसान ग्रीडी हो गया है। एक प्रसंग आप सुनेंगे श्रीमद् भागवतम में, कैसे पृथ्वी सारे अनाज पैदा करने बंद कर देती है, कैसे पृथ्वी
पृथ्वी जल को, हर चीज़ को कम कर देती है। और कैसे बाद में कैसे उससे पृथु महाराज इत्यादि ये सब आएगा, पृथ्वी को फिर से रिक्वेस्ट करते हैं। तो जब संसार में इस प्रकार का पाप बढ़ जाता है तो इस प्रकार की प्राकृतिक चीज़ें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। तो यहाँ पर तो खैर ऐसे पेड़ पौधे थे जो सभी सभी ऋतुओं में लदे रहते थे फलों से और फूलों से, और उसके अंदर रहते थे बड़े सारे पक्षी अपना अपना बसेरा बनाते थे और विविध प्रकार के कूजन करते थे। आजकल पक्षियों को देखने के लिए किसी बर्ड सेंचुरी में जाना पड़ता है या जू में जाना पड़ता है। पहले आपके घरों के अंदर, ये तो जो हमारे भाई बहन आज से मे बी 20-25 साल पहले, क्योंकि हम ही बता रहे हैं, हमारे सामने चिड़ियाओं का ढेर लगा रहता था। वो एक चिड़िया तो आजकल लुप्त ही हो गई, स्पैरो, वो तो दिखती ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई वो। हाँ, कहीं पहाड़ों में जाओ तब कहीं कहीं वो दिखती है चिड़िया, अब तो दिखती नहीं है। और मोरों का नाचना एक आम बात थी। अभी भी वृंदावन में मोर दिखते हैं आज भी, लेकिन इस शहरों में तो मोर खत्म हो गए क्योंकि आदमी की ग्रीड ने मोर को मार दिया है। तो सरकार ने अब तो बड़े कड़े नियम बनाए, लेकिन जो भी है, तो ये अब ऐसी जगह बन गई है। अब हमारे पेड़ों में वो पक्षियों के गमले या वो क्या कहते हैं उसको, नेस्ट, हाँ, वो दिखते नहीं है। घोंसले घोंसले बनाना वो सब देखना अब दिखता नहीं है ऐसा। हाँ, चिड़ियों का चहचहाना बहुत कहीं कहीं पर अब ऐसा दिखता है। तो इससे साबित होता है कि बेसिकली कौवे बहुत दिखते हैं अब। हाँ, जो जिस जगह में बहुत सारी लाशें होती है ना, वहाँ ये पक्षी नहीं आते, वहाँ कौवे ही आते हैं। चील, कौवे, गिद्ध वहाँ दिखाई जाते हैं। तो ये एक लक्षण है अपशगुन का। इसलिए इंसानों ने अब शगुन बनाने के लिए नकली पेड़ उगाने शुरू कर दिए हैं। चारों तरफ नकली पेड़ होते हैं, असली पेड़ तो बचे नहीं है। तो ऐसा वो वहां पे माहौल था। और वह स्थान वृक्षों के कुंजों की शोभा से विभूषित था। मत्त दुज गणि धृष्टम घुष्टम, मत्त भ्रमर विभ्रमम, मत्त बहिर नट आटोपम आहरियत मत्त कोकिलम। यह प्रदेश मतवाले पक्षियों के स्वर से प्रतिध्वनित था। वास्तव में कभी इंसान के पास अभी इतना समय नहीं है। कई बार आसमान पे ऐसे ऐसे करतब दिखते हैं पक्षियों के, एक साथ उड़ते हैं, एक साथ अचानक से एक झटके से मोड़ मारते हैं, लेफ्ट मोड़, और सब के सब पता नहीं कैसे एक साथ इतनी तेजी से उड़ता हुआ सारे पक्षी एक साथ कैसे मुड़ जाते हैं, फिर एकदम से राइट में मुड़ जाते हैं, फिर नीचे, फिर ऊपर। ऐसी बहुत चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि वास्तव में हमें भगवान और भगवान की इस क्रिएशन पर और विश्वास पैदा कराती हैं। मतवाले भौरे मंडरा रहे थे, प्रमत्त मोर गर्व से नाच रहे थे। मुझे लगता है हमारे बच्चों ने कभी मोर को नाचते ही नहीं देखा होगा आजकल। हाँ, तो बहुत ही जबरदस्त दृश्य होता है जब मोर नाचता है, यदि आपने कभी देखा हो तो प्रमत्त मोर गर्व से नाच रहे थे और प्रमुदित कोयलें एक दूसरे को पुकार रही थी। कोयल की आवाज तो बड़ी आम थी। अब अगेन कोयल की आवाज भी नहीं सुनाई देती है। कभी कभी जब बरसात के बाद में अचानक से कोयल बड़ी प्रसन्न हो जाती है, तब सभी कभी कभी सुनाई देती है। बहुत रेयर हो गया है कोयल की आवाज को सुनना, जो कि सवेरे सवेरे अक्सर घरों के आगे कोयल की आवाज सुनी जा सकती थी। तो इंसान ने बहुत प्रगति कर ली है, इसलिए इन लोगों ने सोचा कि इस प्रगतिशील जगह में आप ही रहिए। कदम्ब चंपक अशोक करंज बकुल आसनई, कुंद मंदार कुटजई चूता पोतई अलंग पोतई अलंगतम अलंगतम, कारंडवै पले पलवै हंसै कुररै, जला कुकटै सारसै चक्रवाकै च चकोर वल्गु कूजितम। ये सारे बहुत सारे अलग अलग आम्र के पुष्पित वृक्षों से सुशोभित चीजों के बारे में बता रहे हैं। बिंदु सरोवर में क्या था? कदम्ब चंपक अशोक करंज बकुल आसन कुंद मंदार कुटज कुटज नव आम्र के पुष्पित वृक्ष थे वहां पर। और वायु कारंडव प्लव हंस कुररी जल पक्षी सारस चक्रवात तथा चकोर के कलरव से गुंजायमान थे। इतने सारे पक्षी वहां पर देखने को मिलते थे। बहुत सारे पक्षी, बहुत सुंदर पेड़ वृक्ष, और तथा एव हरिणी क्रोड़ै श्रावित गवय कुंजरै, गोपुच्छे हरिभी मर्कई नकुलै नाभिभीवृतम। इसके तटों पर हिरन, शूकर, शाही, नीलगाय, हाथी, लंगूर, शेर, बंदर, नेवला और कस्तूरी मृगों की बहुलता थी। कस्तूरी मृग आप जानते होंगे, जिसके हम सुनते हैं नाभि में कस्तूरी की बड़ी जबरदस्त, बहुत जबरदस्त खुशबू होती है। तो बहुत सारे जानवर भी वहां पर थे, उपस्थित थे।
और उस जगह पर क्या है, कौन आने वाला है इस जगह पर? इस जगह पर संसार का राजा आने वाला है, अपनी पत्नी के साथ। प्रविश्य तत्तीर्थ वर्मादिराज सहात्मज ददर्श मुनिमासिनं तस्मिन् हुताशनं विद्योतमानं वपुषा तपस्यो ग्रयुजाचिरं नातिक्षामं भगवतः स्निग्धापाङ्गावलोकनात् तदव्याहृतामृतकला पीयूषश्रवणेन च प्रांशु पद्म पलाशाक्षं जटिलं चिरवाससम् उपक्षत्रित्य मलिनं यथा हण मन संस्कृतम। उस पवित्र स्थान में आदि राजा स्वयंभू मनु अपनी पुत्री के साथ प्रविष्ट हुए और उन्होंने जाकर देखा कि अभी अभी पवित्र अग्नि में आहुति देकर मुनि अपने आश्रम में आसन लगाए बैठे हैं। तो मुनि ने अभी अभी भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ किया है, यज्ञ किया है, और अब वो आसन पे भगवान के ध्यान में बैठ गए हैं। कैसे देखते हैं वो मुनि? स्वयंभू मनु उनको देख रहे हैं। उनका शरीर अत्यंत आभावान था। यद्यपि वो दीर्घ काल तक कठोर तपस्या में लगे थे, लेकिन कभी भी बिल्कुल भी क्षीण नहीं लग रहे थे। अब इतनी हजारों साल तक तो तपस्या भी तो और भी उठे हैं, वो 10,000 साल हमने सुना ही था। तो अभी तीसरे दिन पर ये आ गए। हाँ, तो हजारों साल की तपस्या के बाद आदमी कैसा हो जाना चाहिए? एकदम से हम सुनते हैं ना, हिरण्यकश्यपु के शरीर में केवल हड्डियां बची थी, कुछ नहीं बचा था। और हड्डियां भी गल गई थी, उनमें दीमक लग चुका था एक्चुअली में। किसी प्रकार वो जिंदा था अपनी प्राणवायु को रोक कर। लेकिन यहाँ पर ये मुनि का दृश्य हम सुन रहे हैं कि अत्यंत आभावान और बिल्कुल भी पतला दुबला नहीं था, एकदम बिल्कुल हेल्दी और बढ़िया सा लग रहा था। बहुत ही सुंदर ग्लो और चमक था उसके अंदर। हाँ, ऐसा वो दिखता था। क्यों था ऐसा वो? जब उसको कोई टॉनिक नहीं मिल रहा है, हाँ, मल्टीविटामिन नहीं मिल रहे हैं, हाँ, कोई उसको ऐसी कोई क्या कहते हैं उसको, फेशियल, हाँ, कोई फेशियल करने का मौका नहीं मिल रहा है, हाँ, तो कैसे वो इतना, हाँ, इतना कैसे उसके चेहरे में ये सब था? हाँ, तो ये बता रहे हैं क्योंकि भगवान ने उन पर कृपा कटाक्ष किया था। साइड लॉन्ग ग्लांसेस, उनको भगवान के दर्शन प्राप्त हुए थे। वास्तव में अगर मन बड़ा प्रसन्न होता है तो आदमी बड़ा स्वस्थ रहता है। ये तो आप सब जानते हैं कि बहुत सारी बीमारियां केवल चिंता डिप्रेशन से हो जाती है। हाँ, जब मन बड़ा प्रसन्न होता है तो आदमी ऐसा हो जाता है। मन प्रसन्न करने के लिए हम संसार में वस्तुएं ढूंढते हैं, रिश्ते ढूंढते हैं। वास्तव में उसमें हमें धोखा मिलता है, वस्तुओं में हमें ठगी मिलती है, चीज़ों में हर चीज़ हमसे छूट जाती है, तो हमें दुख ही प्राप्त होता है अंत में, जो कि हमारे अल्टीमेटली नीरस और उदास बना देता है। हमारे चेहरे इतना धन प्राप्त करने के बाद भी डल से दिखते हैं। लेकिन ये जंगल में रह रहे थे हजारों साल तपस्या के, लेकिन बिल्कुल भी पतले दुबले नहीं थे, बिल्कुल सुंदर लगते थे, क्योंकि भगवान ने उन पर उनको दर्शन दिया था। और उन्होंने भगवान के चंद्रमा के समान स्निग्ध अमृतमय शब्दों का पान किया था। केवल दर्शन नहीं किया था, भगवान ने बड़ी लंबी देर तक उनसे बात करी, पूरी प्लानिंग बताई। भगवान उनकी प्लानिंग उनको बता रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारी पत्नी जरूर मिलेगी थोड़े दिनों में। मुनि जो है लंबे लंबे से थे, उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी, कमल दल जैसी, उनके सर पर जटा जूट था, वे चिथड़े पहने थे। चिथड़े पहने, समझते ना आप? चिथड़े, आप जैसे कपड़े पहने हैं जो फटे हुए जगह जगह से, चिथड़ा एकदम फटा बिल्कुल। हाँ, और कौन आए उनसे मिलने? स्वयंभू मनु। कौन सा, कैसा उनका रथ था? आपने सुना था, सोने का रथ। सोने का हम लोग कुंडल बना लेते हैं, कुछ माला बना लेते हैं। आप सोच सकते हैं किसी पे अगर सोने के 2-4 हार होते हैं तो अच्छा आदमी माना जाता है, हर शादी में अगर हार बनने। लेकिन ऐसा आदमी को हमने देखा है जो सोने की कार में घूमता हो। हाँ, कुछ कुछ ऐसे सुनते हैं हम लोग आज भी, जो सोने की कार चलाते हैं। वो व्यक्ति कैसा होगा? हाँ, सोचिए, एक नट निकल गया तो कितनी मुसीबत है। एक कुंडल के पीछे का जो वो होता है ना स्क्रू, बूंदों का पीछे का स्क्रू, जनरली वो सोने का नहीं होता, क्योंकि वो अक्सर गिर जाता है ना कई बार। तो इतना इंटेलिजेंट आदमी लगाता है कि ये भी नीचे का निकल गया तो अब उसने पूरे रथ में से कोई ना कुछ तो निकलेगा ही, झड़ ही जाएगा। तो कैसा वो आदमी होगा जो सोने के रथ पे चलता होगा? लेकिन वो याद ऐसे आदमी से मिल अपनी बेटी देने आया है जो चिथड़े पहने हुआ है। ये विचार वाली बातें हैं, केवल सुनने वाली बातें नहीं है, प्रैक्टिकल बात है, सच्चाई है ये। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम अपनी बेटी का हाथ ऐसी जगह में दे सकते हैं?
जो चिथड़े पहनता हो? पहले कौन सी नौकरी है? घर अपना है कि नहीं है? लोन पे तो नहीं है? घर है, किराए पे रहते हो? कितना कमाते हो? सारी बातें पूछ डालेंगे। और कोई, हाँ, अध्यात्म चरित्र के बारे में कोई नहीं पूछेगा। चरित्र के बारे में आसपास वालों से पड़ोस को पूछ लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है ये? हाँ। और नेगेटिव क्या है? अगर कहीं किसी चोरी चकारी में है तो नेगेटिव है, नहीं तो सब ठीक है। वो चिथड़े पहना था, स्वयंभू मनु उसके पास गए और उन्होंने देखा कि वह धूल धूसरित है, धूल में भरा हुआ है। हाँ, लेकिन फिर भी क्या बता रहे हैं, ऐसा लगता था मानो कोई बिना तराशा हुआ मणि हो। मतलब दिख रहा है कि कोई जबरदस्त वस्तु है, उसके ऊपर धूल चढ़ी हुई है, ऐसे वो दिख रहे थे। तो इस पे प्रभुपाद भी कहते हैं कि साधना करने वालों को प्रातः जल्दी उठ जाना चाहिए, सोते नहीं रहना चाहिए 7 बजे तक, 9 बजे तक इत्यादि लिखा है। सूर्योदय से कम 1.5 घंटा पहले व्यक्ति को उठ जाना चाहिए, बता रहे हैं। नहा धो के ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। कैसे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि कलयुग में कोई और विकल्प नहीं है, प्रभुपाद बता रहे हैं। और प्रभुपाद एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि प्रभुपाद कह रहे हैं हमने देखा है कि बहुत सारे गृहस्थ ब्रह्मचारी भी, गृहस्थ भी, ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ भी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़े हैं, बता रहे हैं उनके मुखमंडल पर कांति आ जाती है। हाँ, बिना क्रीम पाउडर लगाए एक अलग सी क्रांति आ जाती है। क्रांति और कांति। जो ब्रह्मचारी आत्मिक उन्नति में लगा रहता है, उसे आवश्यक है कि वह अत्यंत स्वस्थ और तेजवान लगना चाहिए। हाँ, तो जैसे कि खान से निकाला हुआ हीरा चांदी, जिसको अभी तराशा नहीं गया है, ऐसे। तो इस प्रकार से तो वास्तविक जो सुंदरता है, वो अंदर से निकलती है, वो बाहर से नहीं है। व्यक्ति उसको बाहर से ढूंढता है, संसार बाहर से ढूंढ के सुंदर होने का प्रयास कर रहा है। तो यदि आपको सुंदर भी होना है तो भी भक्ति में लगना पड़ेगा, जैसे कर्दम मुनि। और आपके पास इतना बड़ा रिश्ता आएगा और आप सूट टाई पहन के रिश्ता ढूंढने निकलते हैं, कुछ नहीं मिलता है। कर्दम मुनि केवल जंगल में भक्ति करते हैं और उनके सामने इतना बड़ा रिश्ता आ जाता है। तो सोचिए जरा, कहाँ पर ज़्यादा फायदा है? कम से कम फायदे के लिए ही भगवान का नाम जपिए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।